अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है? अगर कोई आदमी कसम खाकर और अपनी कसम को तोड़ दे तो उस पर क्या कफ़ारा लाजिम होता है? तो इस मसले को आप अच्छी तरह से याद रखें। बारहा लोग इस तरह के मसाइल पूछते हैं, कसम खाई थी तोड़ दिया, क्या कफ़ारा होगा, क्या करना होगा? तो याद रखिए कि अगर किसी ने शरई तरीके पर कसम खाई, शरई तरीक़े का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी काम के करने के हवाले से आइंदा ज़माने में, यानी मसलन किसी ने यह कसम खाई कि मैं कल ये काम करके रहूँगा, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नामों में से किसी नाम पर कसम खाई आइंदा किसी काम के करने वगैरह के हवाले से है, या इसी तरह से कुरान की कसम खाई, या कहा कसम खाता हूँ, या शहादत देता हूँ, या खुदा गवाह है, या खुदा को गवाह करके कहता हूँ, तो ये जो सारी कस्में हैं ये शरई कस्म है। इस तरह की कस्में खाने से बंदा कसम खाने वाला कहलाता है। और इस तरह की कसम को खाने के बाद अगर उसको तोड़ देता है तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम होता है, उसको कफ़ारा देना होगा। अब कफ़ारा क्या देना होगा उसको? कफ़ारे में उसको ये करना होगा, अगर वो कसम को पूरा नहीं कर सका, कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम आज़ाद करे ख़रीद कर। अब पहले के ज़माने में ग़ुलामों का दौर होता था तो ग़ुलाम आज़ाद किए जाते थे। अब चूँकि ये दौर नहीं है तो ये बंदा नहीं कर सकता, तो अब क्या करेगा? 10 मिस्कीनों को, 10 निहायत ही गरीब जिनके पास कुछ भी ना हो, ऐसे 10 मिस्कीनों को सुबह शाम दोनों वक्त भर पेट खाना खिलाए। 10 मिस्कीन जिनको सुबह खिलाया है उन्हीं को शाम में खिलाए। तो ऐसे 10 मिस्कीनों को पेट भर खाना खिलाए सुबह में और फिर शाम में, तो कफ़ारा हो जाएगा। या उनको कपड़े पहनाए, कपड़े अगर ये नहीं कर सकता तो उनको कपड़े पहना दे दरमियान किस्म के, एक एक जोड़ा सबको दे दे। अच्छा, खाना खिलाने में ये भी इख्तियार है बंदे को, चाहे तो हर मिस्कीन को, जो हम सदक़ा फ़ितर निकालते हैं ना, जितना उतना हर मिस्कीन को दे दे। 2 किलो 50 ग्राम गंदम या उसका आटा, या जो रकम बनती है इस तरह से, तो हर मिस्कीन को यानी आधा सा गेहूँ या 1 सा जो, यानी जो जितना निकाला जाता है, 4 किलो 90 ग्राम, और गंदम से निकालते हैं गेहूँ से हम सदक़ा फ़ितर, तो 2 किलो तकरीबन 50 ग्राम बनता है। तो इतना दे दे या उनकी कीमत दे दे, उनको मालिक बना दे, तो इससे भी सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। इन 3 में से जो चाहे करेगा बंदा, सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, या उनको सुबह शाम 10 लोगों को सुबह और उन्हीं को शाम में पेट भर खाना खिलाए, या उनको कपड़े पहनाए। अगर ये नहीं कर सकता, इन तीनों में से किसी पर कुदरत नहीं रखता है, तो अब ये क्या करेगा? मुसलसल 3 रोज़े रखेगा। 3 रोज़े रखेगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से लगातार 3 रोज़े रखेगा, तो ये कसम का कफ़ारा हो जाएगा। लेकिन रोज़ा उसी वक्त रखेगा जब उनमें से कोई काम नहीं कर सकता है, यानी ग़ुलाम आज़ाद करने इसके बस में नहीं है, 10 लोगों को सुबह शाम खाना खिलाना इसके बस में नहीं है, या उनको कपड़े पहनाना इसके बस में नहीं है। तो अब इसके लिए जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि 3 रोज़े लगातार रखें, तो इससे कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो ये है कसम को तोड़ने का कफ़ारा, कि अगर किसी ने कसम खाई है तो और कसम को पूरा नहीं कर सका है तो अब उसका कफ़ारा देगा, और कफ़ारे में ये चीज़ें अदा करेगा। यहाँ पर एक मसला भी याद रखें कि बाज़ लोग कस्में खाते हैं और इस तरह से कस्में खाते हैं, तुम्हारी कसम, मेरी कसम, तुम्हारी जान की कसम, माँ बाप की कसम, शोहर बीवी की कसम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम खाना। तो ये जो सारी कस्में हैं ये शरई कसम नहीं है, और इस तरह की कस्मों से कफ़ारे का भी ताल्लुक़ नहीं होगा। यानी कोई चीज़ उसको इस तरह की कस्में खाकर अगर उसको तोड़ देता है तो उसको कफ़ारा भी नहीं देना होगा। तो कस्में खाने से हमें बचना चाहिए जितना हो सके, लेकिन कोई आखिरी ऑप्शन जब आ जाए कि कसम खाना ही पड़ रहा है तो ज़रूरतन कसमें शरीयत मुताहरा में गुंजाइश रखी है, लेकिन उसमें यह भी याद रहे कि कसम अगर हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये कफ़ारा भी देना होगा, और कफ़ारे में ये चीज़ें आप अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि